भव्यता हमेशा अतीत की पहचान होती है। जी हाँ, जो भी भव्य महल बने हैं या जो भी रोचक चीजें आपने सुनी है, जो भी रहस्यमयी चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में आप जानते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता और अतीत की पहचान है। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। ये जो पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पद्मा किला या पद्मा पैलेस भी आप कह सकते हैं, वो है। इसे राजा राम नारायण सिंह के वंशजों द्वारा बनाया गया था। आपको बता दूं कि ये इतना खूबसूरत था, इतना रोचक था कि लोग इसे देखने के लिए अब तक आते हैं। अगर आप हजारीबाग ज़िले में निवास करते हैं या हजारीबाग ज़िले को जानते हैं, तो हजारीबाग ज़िले से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर पद्मा प्रखंड में पद्मा किला आपको मिल जाएगा। ये इतना खूबसूरत है कि लोग अब भी इसे देखना पसंद करते हैं और इधर से जो भी लोग घूमते फिरते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं इसे देखने के लिए। अब आइए, अब जो वर्तमान के इसके हालात हैं और जो कुछ इतिहास हैं, उन चुनिंदा इतिहास, उन चुनिंदा बातों को हम लोग जानते हैं काफ़ी करीब से हजारीबाग अपडेट्स के कैमरे की नज़र से। पद्मा किला की खासियत जो सबसे पहली है वो उसकी नक्काशी है। इतने नक्काशीदार ये पद्मा किला लोगों को खूब लुभाता है। अभी अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो पद्मा किला के उत्तराधिकारी हैं सौरभ नारायण सिंह, जिनके नाम से आप सब भली भांति वाकिफ होंगे। सदर विधायक 2 बार वो रह चुके हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में आना जाना करके देख रेख अपने अपने किले का करते हैं। फिलहाल जो 40 वर्षों से यहाँ चाचा सेवा दे रहे हैं, हम लोग उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ की स्थिति है, क्या जर्जर यहाँ पे पद्मा किला हो रहा है, किन चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ रही है और क्या लोग अभी भी पद्मा किला को पसंद करते हैं और देखने आते हैं। इससे पता चलेगा कि भविष्य में बहुत अच्छा जगह बन सकता है, पर्यटक स्थल बन सकता है पद्मा किला। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नागेश्वर। कितना 40 साल हो गया ना? हाँ, 30-40 साल हो गया। कितना देर बैठते हैं प्रतिदिन यहाँ पर आकर के? 8 घंटा। 8 घंटा। और फिर दूसरे बार चल जाते हैं घर, छुट्टी होता है। और भी कोई लोग हैं देख रेख के? हाँ, यहाँ अभी 10 गो स्टाफ हैं, 5 गो दिन में, 5 गो रात में। अच्छा, 5-5 स्टाफ करके देख। अच्छा, सौरभ नारायण सिंह कब कब आते हैं देख रेख के लिए? इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, कभी महीनों में आते हैं, कभी 2 महीना पर आते हैं। अच्छा, यहाँ आप बैठते होंगे तो क्या जैसे पहले 20 साल पहले, 15 साल पहले इसको देखने के लिए लोग आते थे, अभी भी क्या वैसे ही आते हैं? अभी ज़्यादा आ रहे हैं, जब से ये मोबाइल निकला है ना तब से ज़्यादा आ रहे हैं। पहले नहीं आते थे लोग, उतना लोगों को जानकारी नहीं थी। नहीं था। हाँ, ये जब से मोबाइल हुआ तब से जानकारी हुआ। क्या लगता है, जर्जर स्थिति हो रहा है, क्या चाहिए इसमें, क्या घट रहा है, क्या ज़रूरत है? अभी पूरा जर्जर हो गया तो इसको ढेढ़ा पीट के अगर बनवाएंगे तो बढ़िया ना है। अच्छा, इतना करीब आप रहे हैं यहाँ पद्मा किला के, हवा महल के, सुनते हैं बिजली उजली सब चीज़ का उत्पादन यहाँ होता था, हेलीकॉप्टर आता था, द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध वगैरह में अपना हेलीकॉप्टर जो है यहाँ के राजा भेजे थे। कितनी सच्चाई है इस बात में? सही बात है। हाँ, लेकिन सरकार के पास लाइन नहीं था, तकनी इनके पास लाइन था, जनरेटर चलता था, देखिए वो। जी। अच्छा, जैसे इतना अनुभवी आप हैं, इतनी उम्र हो गई, कहाँ कहाँ नहीं घूमे होंगे, कहीं कहीं घूमे होंगे, यहाँ क्या खास है पद्मा किला में, कितना सुंदर है? सुनते हैं इसका नक्काशी बहुत खूबसूरत है। यही नक्काशी लोग देख करके लोग आते हैं। अब जब से मोबाइल निकला है तब से मतलब मोबाइल निकला है तब से लोग को पता चला, सबका मोबाइल में है, देखते हैं चलो पद्मा किला। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। यही देख करके भी हम लोग सोचे चलो पद्मा किला। हजारीबाग अपडेट्स की टीम चलो पद्मा किला। और अब आगे बढ़ते हैं और हजारीबाग अपडेट्स के कैमरे की नज़र से यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे और यहाँ की नक्काशी, यहाँ की खूबसूरती से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। ये जो लोगो देख रहे हैं आप, वह रामगढ़ राज्य का है और ये जो नक्काशी देख रहे हैं आप सीढ़ियों के बगल इन पिलर्स की, ये कमाल की है। बिल्कुल इससे उतरते हुए सच में ऐसा महसूस होता है कि उस ज़माने में जब चौंध होती होंगी, गाड़ियों की कतारें लगी होती होंगे, तरह तरह के बड़े बड़े मेहमान आया करते होंगे, तो उस वक्त कैसा महसूस यहाँ पे होता होगा। इन नक्काशियों को छूने के बाद ही बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि जो इस तरह की नक्काशी है, इस तरह के लकड़ी से बने हुए पिलर्स हैं, और उसके बाद आपको हवा महल की तरफ भी लेकर के जाएंगे। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, यहाँ के लैंप्स वगैरह, यहाँ के दरवाज़ा वगैरह कहीं ना कुछ कहानियाँ बयां करती हैं।
ये जब अभी जाल लगे हुए हैं, जब इस पे धूल जमे हुए हैं, तब इसको छूने के बाद इस तरह का महसूस हो रहा है। जिस वक्त यहाँ लाइट्स रहा करती होंगी, रानियाँ चला करती होंगी, मेहमान आया जाया करते होंगे, बड़े बड़े थाल जो यहाँ के फेमस थाल हुआ करते थे, उसमें जब खाना परोसा जाता होगा तो उस वक्त का माहौल क्या होता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिस तरह से अतीत की खूबसूरती है ये पद्मा किला, ठीक वैसे ही आज वर्तमान में धूमिल हो रही है इसकी पहचान। भले ही चाचा जी ने जैसा कहा कि फ़ोन की बदौलत, फ़ोन के माध्यम से पद्मा किला के बारे में, हवा महल के बारे में, वंशज जो हैं राजा, उनके विषय में लोग जानकारी तो पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धूमिल हो रही हैं ये जानकारियाँ। देखेंगे आप उस वक्त का शीशा और बिल्कुल साफ दृश्य, ये भले ही गंदा है लेकिन कहीं पे भी कोई स्क्रैचेस नहीं है, मैं इसको करीब से देख पा रही हूँगी। और आजकल का जो शीशा होता है वो कितना नाजुक होता है और कितना बिल्कुल से जो है उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, और उस वक्त की क्वालिटी क्या होती होगी। और इस क्वालिटी को अगर थोड़ा सा तराशा जाए, थोड़ा ठीक किया जाए, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में और आने वाले भविष्य में बहुत अच्छी सौगात होगी आने वाली पीढ़ियों के घूमने फिरने के लिए। क्योंकि राजस्थान और बाकी जगहों में लोग जोधपुर का किला और बाकी जगह किला देखने के लिए जाते हैं, पर्यटक स्थल जाते हैं घूमने के लिए। और आपके अपने रांची से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर हज़ारीबाग पड़ता है और हज़ारीबाग ज़िले से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है किला पड़ता है। ऐसे में आप इस तरफ भी देखेंगे, बिल्कुल अंदर की तरफ आप जैसे ही देखेंगे, रुझान करेंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल छत जो है ऊपर टूट चुकी है, जर्जर हो चुकी है। यहाँ जाना भी मना है ताकि कोई नुकसान, कोई लोग जो हैं वो हताहत ना हो। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सीमेंट के जो भी ऊपर की परतें हैं वो गिर रही हैं, छज्जे टूट रहे हैं, लेकिन मजबूती इतनी है कि कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि बिना बीम के जो है बड़े बड़े छज्जे, और ऊपर की तरफ देखेंगे आप ये लैंप्स वगैरह कितने खूबसूरत तरीके से। अब आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम बातचीत करते हैं। इधर आइएगा बाबा, आप भी कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं क्या? यहीं का है। नरेश पांडे। कितने साल से देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब बचपन से देख रहे हैं? 50 साल से देख रहे हैं, 70 साल का उम्र है। कुछ बताइए यहाँ के बारे में, इतिहास। यहाँ का विषय में क्या, राजा का ही सब कुछ है, राजा का ही राज चलता था, जमींदारी प्रथा था। जमींदारी तो 44-45 ईस्वी में भंग हुई। ये तो राजा ही का हम लोग प्रजा है, राजा ही का तो लाया हुआ ब्राह्मण है, यहाँ रखे हुए हैं। और बाकी सब इन्हीं का अंडर में हम अभी भी हैं, उस समय भी थे, अभी भी हैं। वर्तमान में फिल्में देखना या किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट बहुत आसान है। आप अपने घर के बिस्तर पर बैठे बैठे फ़ोन के माध्यम से, OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बड़ी बड़ी नई नवेली मूवीज़ देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त फिल्में देखना या चलचित्र देखना काफ़ी कल्पना मात्र था अधिकतर लोगों के लिए। ऐसे में पद्मा किला में अपना सिनेमा हॉल था। अब यहाँ के ग्रामीण हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीयूष पांडे हुआ। जैसा कि आप बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि फिल्में यहाँ चलती थीं, अपना बिजली उत्पादन होता था, क्या बताएंगे फिल्मों के बारे में, क्या सुना है आपने? देखिए, राजा कामाख्या नारायण सिंह के टाइम में यहाँ सिनेमा हॉल भी दुर्गा पूजा के दिन में एक दिन सिनेमा हॉल चलता था, और उस दिन बाहर में यहाँ मेला लगता था पूरा। यहाँ अब जितना भी जनता, पूरा झारखंड के जनता यहाँ पर फ्री में सिनेमा हॉल देखते थे। उस टाइम इनके पास बिजली था, अपना बिजली पावर प्लांट था, अपने बिजली उत्पादन करते थे राजा कामाख्या नारायण सिंह। और वो सब मकान है 700-800 साल पुराना है, 700-800 साल पुराना है। उधर ठाकुर जी का मंदिर भी है, पूजा पाठ होता है शाम सुबह, और सब उधर गिर रहा है, इस वजह से उधर बंद कर दिया गया है। बगल में काली मंडप है एक, पीयूष जी। कुल देवी मंडप है, वहाँ दुर्गा पूजा के दिन में 9 दिन का पाठ बैठता है। पूरे जनता इसमें बैठता था, यहीं पर रहते राजा का सिनेमा हॉल यही है, ये ओरिजिनल सिनेमा हॉल यही है। अच्छा, ये पूरे साल में एक बार होता था? नहीं, सिनेमा तो रोज होता है, रोज चलता था सिनेमा? रोज। कोई दिन पब्लिक नहीं है कि रात में यहीं सो जाता था, और रात भर यहीं रहता था। तरह तरह का सामान, जैसे नक्शा का देखिए, यहाँ देखिए पहले, ये नक्शा का, इसमें लकड़ी का सेटिंग था, लकड़ी का सेटिंग सब कबाड़ लिया गया, और कबाड़ करके चौखट सहित कबाड़ लिया गया। तो केवल नक्शा ऊपर वाला केवल बचा हुआ है बस। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, आप देखेंगे जगह जगह यहाँ पे ये
चोर जो ले जा चुके हैं वो तो ले जा चुके हैं, साथ में जो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं उनसे हज़ारीबाग अपडेट्स की खास दरख्वास्त होगी कि आप किसी भी धरोहर में जाते हैं, कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए, तो अपनी निशानी छोड़ने के चक्कर में इतिहास के संजोए हुए चीज़ों को बर्बाद ना करें। ये हमारी खास दरख्वास्त आप लोगों से होगी। अब चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। हवा महल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको भी देखनी बाकी है जो आपके अपने झारखंड की बात है, तो जल्द ही आपको वो तक दिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियोस को आप शेयर करते रहिए। तो आपने देखा हज़ारीबाग से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर पद्मा किला, और ये है हवा महल। इसे भी लोग इसकी नक्काशी की वजह से, जो बारीकियां हैं नक्काशी की, लोग खूब पसंद करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि आसपास के देशों से भी लोग इसे ज़रूर देखने के लिए आते। अगर इसे थोड़ा संजोया जाता, अगर यहाँ के लोग इस चीज़ को और इसके पूरे ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं, ये जो पूरा धरोहर है, इसकी नक्काशियों को थोड़ा सा अगर संजो लिया जाए, जर्जर होने से बचा लिया जाए, तो जाहिर तौर पे कल के दिन में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इसको पर्यटक स्थल मानकर इस किले को देखने के लिए आएंगे, वरना इसको धाराशाही होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल जर्जर स्थिति में जाता जा रहा है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके आसपास के क्षेत्र में भी अगर ऐसा कोई किला, ऐसा कोई धरोहर जो हज़ारीबाग अपडेट्स के कैमरे की नज़र से बच गया है, लोगों को बताना बच गया है, रह गया है, तो हम लोगों को कमेंट करके बताइए और फिर इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।